भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्र का गौरव आज का विषय। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी दिल्ली के हीरक जयंती समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्र का गौरव रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आईआईटी ने दुनिया भर में शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्षमता साबित की है। भारत को आज बेहतर स्थिति में लाने में आईआईटी ने वैश्विक मंच पर बहुत योगदान दिया है। आईआईटी की उपलब्धियां, आईआईटी का प्रभाव विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आगे निकल गया है। आईआईटी जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा, उद्योग, उद्यमिता, नागरिक समाज, सक्रियता, पत्रकारिता, साहित्य और राजनीति में अग्रणी है। मूल आईआईटी में से एक के रूप में आईआईटी दिल्ली हाल के कुछ सदस्यों के समूह आईआईटी रोपड़ और आईआईटी जम्मू के लिए एक संरक्षक है। आईआईटी दिल्ली ने दुनिया भर में उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में आईआईटी की छवि बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आईआईटी दिल्ली ने हमेशा खुद को बड़े समुदाय के हिस्से के रूप में देखा है और यह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ आईआईटी दिल्ली का योगदान इसके सामाजिक सरोकार का ताजा उदाहरण महामारी के शुरुआती दौर में देखने को मिला। वायरस को नियंत्रित करने की चुनौती को ध्यान में रखते हुए आईआईटी दिल्ली ने महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इसने अन्य चीजों के अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट किट, पीपीई, एंटीमाइक्रोबियल फैब्रिक, उच्च दक्षता वाले फेस मास्क और कम लागत वाले वेंटिलेटर का डिजाइन तैयार करके उन्हें विकसित किया। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई में आईआईटी दिल्ली का योगदान एक मॉडल रहा है कि कैसे इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान भी जन स्वास्थ्य के संकट में भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रपति के संबोधन के प्रमुख मुद्दे। राष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक जब हम स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएंगे, चौथी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हमारे आसपास की दुनिया में काफी बदलाव आ गया होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जीवन को बदलने जा रहे हैं। यदि हम भविष्य की अनिश्चितताओं से खुद को बचाने के लिए कदम उठाते हैं, तो हम समृद्ध जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने संस्थानों को भविष्य के अनुकूल बनाने की जरूरत है। इसके लिए एक नए अध्यापन शिक्षण मैट्रिक्स, शिक्षा शास्त्र और विषय सामग्री की आवश्यकता होगी जो भविष्योन्मुखी हो। राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन को एक गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि एक अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश के रूप में आर्थिक विकास के लिए हमारी ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता है। भविष्य की संभावनाएं। आज कई विकसित देश अपने देशों में अपतटीय आईआईटी परिसरों की स्थापना और मेजबानी की दिशा में रुचि दिखा रहे हैं, जो आईआईटी के कौशल, ताकत और गुणवत्ता का प्रतिबिंब है। भारत आज नवाचार के नेतृत्व में विकास पथ पर है। इसे दुनिया में इस समय सर्वाधिक संख्या में डिजिटल लेनदेन का श्रेय मिलता है। स्वदेशी रूप से विकसित 5G भारत में डिजिटल क्रांति को और उत्प्रेरित करने वाला है। हमारे आईआईटी आधुनिक अर्थव्यवस्था के केंद्र हैं।